हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 50 इम्पॉर्टेंट MCQs की, यानी 50 आपके महत्वपूर्ण MCQs। इसमें जो आपका फर्स्ट है, द साइट इन ओव्यूल वेयर फ्यूनिसिल इज अटैच्ड। बीजांड का वह स्थान जिससे बीजांड व्रंत जुड़ता है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, न्यूसेलस, चेलिजा, रेफे या हिलम। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, हिलम यानी नाभिक। नेक्स्ट है, विच इज कॉल्ड एज ट्रिपल वैक्सीन। किसको ट्रिपल टीका कहा जाता है? इसमें आपका ऑप्शन है BCG, DPT, टैब या ऑल द अबव। तो BCG जो है ये आपका ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, टीबी के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, DPT। DPT जो है आपका डिप्थीरिया, ट्रोसिस और टेटनस तीनों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, DPT। नेक्स्ट है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? ओवरी, किडनी, टेस्टिस एंड लीवर। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्टोली सेल्स जो हैं ये आपका टेस्टिस में पाई जाती हैं, और ये जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं इनके न्यूट्रिशन के लिए ये वर्क करती हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, टेस्टिस। नेक्स्ट है, डॉट्स प्रोग्राम कंसर्न्स विथ। डॉट्स प्रोग्राम का संबंध है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन, इरेडिकेशन ऑफ टीबी या ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। राइट आंसर ऑप्शन सी, इरेडिकेशन ऑफ टीबी यानी क्षय रोग उन्मूलन से। नेक्स्ट है, द टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग्स इज। मनुष्यों में ज्वारीय आयतन होता है, ये कितना होता है? 150 ml, 500 ml, 4500 ml या 1500 ml। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1500 ml। टाइडल वॉल्यूम जो है उसकी मात्रा होती है लगभग 500 ml। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बीइंग्स सेक्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय। मनुष्यों में संतति की लिंग निर्धारण किया जाता है द्वारा साइज ऑफ ओवम, साइज ऑफ स्पर्म, सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ मदर या सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर। तो जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर पे। नेक्स्ट है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फर्टिलाइजिन इज। फर्टिलाइजिन के लिए सत्य कथन है। फर्टिलाइजिन के लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, ए फैट विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म। ये एक प्रकार का फैट है जो कि आपका वसा है जो शुक्राणु की सतह पर पाई जाती है, ये नहीं होगा। द ग्लाइकोप्रोटीन विच इज फाउंड ऑन द स्पर्म। ग्लाइकोप्रोटीन है जो शुक्राणु पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, ए ग्लाइकोप्रोटीन विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओवम। एक ग्लाइकोप्रोटीन जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है। तो आपका जो फर्टिलाइजिन है ये आपका पाया जाता है ओवम पे, और एंटी फर्टिलाइजिन जो है ये आपका पाया जाता है स्पर्म पे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, इन विच द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाई ओवरी।
किसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। राइट आंसर ऑप्शन सी, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन। पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? किडनी, टेस्टिस, ओवरी या पेंक्रियास। सो पोडोसाइट्स आपका प्रेजेंट होती हैं ऑप्शन ए, किडनी में। नेक्स्ट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज फाउंड इन। न्यूमोटैक्सिक केंद्र स्थित होता है में किसमें? पॉन्स, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस या डायनसेफेलॉन। राइट आंसर ऑप्शन ए, पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा फाउंड इन काउ एंड गोट इज। गाय तथा बकरी में पाए जाने वाले अपरा हैं। 4 ऑप्शन, कॉटलेडनरी प्लेसेंटा, जोनरी प्लेसेंटा, यॉर्क सेल्क एंड नन। तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जैसे आपका भेड़, बकरी, गाय, तो इनमें आपका जो प्लेसेंटा होता है वो होता है आपका कॉटलेडनरी प्लेसेंटा। राइट आंसर ऑप्शन ए, कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड एज रेप्टाइल लाइक मैमल। किसको सरीसृप नुमा स्तनी कहते हैं? स्केली आंटीटर, जाइंट आंटीटर, स्पाइनी आंटीटर या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्पाइनी आंटीटर। कंटकीय चींटीखोर। नेक्स्ट है द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ। भरण ऊतक का मज्जा भाग बना होता है स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन बी, पैरेनकाइमा यानी मृदुतक से। नेक्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं श्रावण करती हैं। 4 ऑप्शन, इंटेस्टाइनल जूस इन इलियम, बाइल जूस इन ड्यूडेनम, HCl इन स्टमक या इंसुलिन इन ड्यूडेनम। राइट आंसर ऑप्शन सी, ये आपका गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट करती हैं यानी HCl इन स्टमक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग और एंटीकोगुलेंट्स। इनमें कौन जो है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्कंदक हैं? ऑप्शन ए, हिपेरिन, तो हिपेरिन तो है, हीरोडिन भी है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये आपका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं क्योंकि हिपेरिन ह्यूमन में और हीरोडिन जो है, हीरोडिन ये डिनेरिया ग्रैनुलोसा यानी जोंक में यानी लीच में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए एंड बी यानी कि जो सी वाला है ये आपका ऑप्शन ए और बी दोनों को कवर कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ। कैस्पेरियन पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? पेरिसाइकिल, पिथ, एंडोडर्मिस या हाइपोडर्मिस। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, एंडोडर्मिस। नेक्स्ट है हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय ए हेल्दी पर्सन पर डे। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने ग्राम होगा, यहाँ कितने ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 100 ग्राम्स, 120, 40 एंड 80 ग्राम्स। तो जनरली जो आपका रेंज होती है वो आपका 25 से 30 ग्राम पर डे होती है। तो ये आपका ऑप्शन कवर होता है सी में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 40 ग्राम। नेक्स्ट है वाई क्रोमोसोम कम इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स। मनुष्य गुणसूत्रों के किस समूह में वाई गुणसूत्र आता है? तो इसमें अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें आपका क्रोमोसोम को रखा गया है।
तो इसमें आपका 21 पेयर, 22 पेयर और लास्ट का जो 23 है, तो ये आपका आते हैं, जो ग्रुप है वो आपका ग्रुप है जी ग्रुप। ये तीनों लास्ट के जो ग्रुप हैं 21, 23 और जो आपका लास्ट का जो वाई वाला ग्रुप क्रोमोसोम्स है, ये आपका जी ग्रुप में आते हैं। अब जैसे आपका पहले से तीसरे तक ए ग्रुप में आते हैं, चौथा और पांचवा जो है ये आपका बी ग्रुप है, 6 से 12 तक सी ग्रुप है, फिर उसके बाद 13 से 15 ये आपका डी ग्रुप है, और 16 से 18 ये ई ग्रुप है, और 19 और 20 ये आपका एफ ग्रुप है। इसके अलावा आपका सभी जी ग्रुप में आते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है वो होगा बी, यानी जी वाला जो ग्रुप है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एजोला एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो राइट आंसर एजोला जो है ये आपका एक टेरिडोफाइट है। राइट आंसर ऑप्शन ए, टेरिडोफाइट। नेक्स्ट है, HIV इज HIV के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, ए रेट्रोवायरस, तो रेट्रोवायरस तो होता है, बी RNA, इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, सी DNA वायरस, तो DNA नहीं होगा, STLV3 ठीक है, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस 3 ठीक है, ये भी आपका राइट होगा। यानी ऑप्शन ए, बी एंड डी, तो ऑप्शन ए, बी एंड डी कवर कर रहा है आपका ऑप्शन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट है, एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है द्वारा, किसके द्वारा? फॉलिकुलर सेल्स, लीडिंग सेल्स, कार्पस लूटियम या सर्टोली सेल्स। तो एंड्रोजन हार्मोन जो है आपका टेस्टोस्टेरॉन है, ये आपका जो सीक्रीट होता है ये लीडिंग सेल्स के द्वारा सीक्रीट होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लीडिंग सेल्स। नेक्स्ट है, सिंपल क्वेश्चन है और ध्यान से न करने पर ये गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करने वाला होता है, ये जब गलत हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फूड चेन। निम्नलिखित में से कौन सही खाद्य श्रृंखला है? ए है आपका फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास हॉपर। देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया, ईगल, स्नेक, ग्रास हॉपर, यहाँ गड़बड़ हो गया, ग्रास हॉपर, ग्रास, यहीं गड़बड़ हो गया, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय। साइकस में कायिक जनन है किसके द्वारा? 4 ऑप्शन, बल्बिल, स्पोरोफिल, न्यूसेलस या नन। राइट आंसर ऑप्शन ए, बोलबिल के द्वारा। नेक्स्ट है, द कॉज ऑफ लेबर पेन, यानी जो लेबर प्रसव पीड़ा का कारण है, तो लेबर पेन आपका तब होता है जब आपका ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है और ये आपका यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक उसी टाइम पर आपका जो है जो लेबर पेन है, जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स आर द साइलेंट फीचर ऑफ स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बिखरे हुए संवहन पूल निम्नलिखित में किसके तने की विशेषता है? तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स 4 ऑप्शन,
टेरिडोफाइट्स, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, नन। तो ये स्कैटर्ड जो आपका वेस्कुलर बंडल्स हैं ये आपका है मोनोकॉट्स के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी मोनोकॉट्स। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड 3F हार्मोन। किसको 3F हार्मोन कहते हैं? फोर ऑप्शन एड्रेनलिन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकुलर हार्मोन, पिट्यूटरी। राइट आंसर ऑप्शन ए एड्रेनलिन को ही आपका 3F हार्मोन कहते हैं। 3F का मतलब हो गया फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। यानी आपका फाइट हो गया, फ्राइट हो गया और आपका फाइट हो गया। फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट यानी उड़ो, लड़ो और भागो, ये आपका एड्रेनलिन के लिए है। नेक्स्ट है द कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज। स्तन ग्रंथियों का कैंसर कहलाता है। तो जो कैंसर है आपका स्तन ग्रंथियों का, फोर ऑप्शन कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास या मेलानोमा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कार्सिनोमास। नेक्स्ट है इन विच स्टेज द कॉल्चिसिन्स इनहिबिट्स माइटोसिस। कॉल्चिसिन समसूत्री विभाजन को किस प्रावस्था में संदर्भित करती है? फोर ऑप्शन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। राइट आंसर ऑप्शन बी मेटाफेज। तो कॉल्चिसिन जो है ये एक प्रकार की रासायनिक, ये एक केमिकल या एक मेडिसिन आप समझ लीजिए। ये एक गठिया के रोग में जो इलाज किया जाता है उसमें एक प्रकार से एक टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है और वही आपका जो सब्सटेंस होता है कॉल्चिसिन, ये जो आपका सेल डिवीज़न होता है, तो ये इसकी जो मेटाफेज स्टेज होती है इसको रोक देता है। इस वजह से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो संदर्भित करता है अवस्था को, वो आपका होती है मेटाफेज। नेक्स्ट है हिस्टामिन प्रोटीन्स आर। हिस्टामिन प्रोटीन्स आर, हिस्टामिन प्रोटीन्स अधिकता होती है किसमें होती है? आर्जिनिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड या मेथियोनिन, ग्लूटामिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन ए आर्जिनिन एंड ल्यूसीन। नेक्स्ट है डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विथ। डेस्मोसोम संबंधित हैं सेल डिवीजन, एनिमल सेल एडिशन, प्लांट सेल एडिशन या बैक्टीरियल एडिशन। सो राइट आंसर ऑप्शन बी डेस्मोसोम जो है वो आपका एनिमल सेल एडिशन यानी जंतु कोशिकीय आसंजन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है, रिकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन। राइट आंसर ऑप्शन ए रिकॉन। नेक्स्ट है ए कपल हैज 4 गर्ल्स, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ 5th चाइल्ड टू बी ए सन। एक दंपत्ति की 4 लड़कियां हैं, 5वें बच्चे के लड़का होने की प्रतिशत संभावनाएं क्या हैं? तो आपका चाहे जो भी कंडीशन हो, लेकिन आपका जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा आपका 50% होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी 50%। नेक्स्ट है ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 18% सिस्टोसिन, द परसेंटेज ऑफ अदर बेसिस विल बी। एक सूत्री डीएनए में 18% आपका साइटोसिन है, तो दूसरे क्षारों का प्रतिशत होगा। अब जो साइटोसिन का परसेंट है वो हो गया आपका 18%। तो सी आपका बॉन्ड करता है ग्वानिन के साथ, यानी आपका ग्वानिन भी हो गई आपका 18%। अब हम देख लें ग्वानिन कहाँ पर 80% है। ग्वानिन 32, 32, 18, 32 यानी ऑप्शन सी सीधे राइट हो गया। अब
अदर को देखना होता तो इन्हीं को आप ऐड कर दीजिए, 36 हो गया माइनस 100, यानी आपका बच गया 64 डिवाइडेड बाई 2, तो 32 दोनों होंगे। एडेनिन और थाइमिन भी आपका 32। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डीएनए। निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं होता है? इनएकुलेटेड एग यानी केंद्रक विहीन अंडाणु में, मैच्योर्ड आरबीसी ए एंड बी, या स्पर्म में। तो जो मैमेलियन आरबीसी होती है या मैच्योर्ड स्तनियों में आरबीसी होती है, इसमें आपका जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी डीएनए जो है आपका नहीं पाया जाता। राइट आंसर ऑप्शन बी, मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसीज। नेक्स्ट है ए डिसीज कास्ड बाय यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाला रोग मिनीमाटा, इटाइटाई, सिकल सेल एनीमिया या मिथेनोग्लोबिमिनिया। तो होता ये है कि जब फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो इसमें आपका जो इसके केमिकल के इफ़ेक्ट से जो हीमोग्लोबिन में जो आपका आयरन होता है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करके कन्वर्ट हो जाता है फेरिक आयन में, Fe3+ में, और इसी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी होती है मिथेनोग्लोबिमिनिया। राइट आंसर ऑप्शन सी, मिथेनोग्लोबिमिनिया। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट्स। पौधों में हरित रोग का कारण एक्सेस Mg, एक्सेस Mn, डेफिशिएंसी Mg या डेफिशिएंसी Mn। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम की कमी। नेक्स्ट है द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट्स इज। C3 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही है। 4 ऑप्शन RUBP, PGA, PEP या QAA। राइट आंसर ऑप्शन ए, RUBP। C3 प्लांट्स में होता है RUBP और जो C4 प्लांट्स हैं उनमें होता है आपका PEP। राइट आंसर ऑप्शन ए, RUBP। नेक्स्ट है द आरक्यू ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज। ऑक्जेलिक अम्ल का आरक्यू होता है 4 ऑप्शन 0.8, 1.0, 4.0 या 0.7। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका जो आरक्यू होगा वो मोर देन 1 होगा। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी सभी आपका 1 है या 1 से कम है। नेक्स्ट है एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल के लिए क्या कथन सत्य है? अब यह एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन है। यह पौधों में पौधों का गैसीय हार्मोन है। तो ये आपका सेकंड वाला तो गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन है। नेक्स्ट है एनिमल्स लीडिंग एक्वेटिक लाइफ शो एडाप्टेशंस। जल जीवन भोग रहे प्राणी अनुकूलन दर्शाते हैं। नेटेटोरियल यानी तरणशील, वोका, क्यूसोरियल, फुसोरियल। राइट आंसर ऑप्शन ए, नेटेटोरियल यानी तरणशील। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल डिफेंस ऑफ होस्ट प्लांट। निम्न में से कौन सा पदार्थ अतिथेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है? 4 ऑप्शन माइकोटॉक्सिन, फाइकोएलेक्सिन, फाइटोटॉक्सिन या वीवोटॉक्सिन। राइट आंसर ऑप्शन बी,
फाइटोएलेक्सिन। नेक्स्ट है in which plant structure a negative pressure potential is observed। किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन, रूट जाइलम या स्टेम जाइलम, या स्टेम होगा, लीफ जाइलम या रूट पिथ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रूट जाइलम। नेक्स्ट है फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट इज। प्रथम सफल ट्रांसजेनिक यानी आपका पादप कौन सा है? 4 ऑप्शन, फ्लेवर सेवर टोमेटो, बीटी कॉटन, सोयाबीन या आपका गोल्डन राइस। अब इसका जो राइट आंसर है ये आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What type of epidermis is composed of flat cells? अधिचर्म का कौन सा प्रकार समतल कोशिकाओं से बना हुआ है? सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस या क्यूबॉइडियल। तो जो अधिचर्म का भाग प्रकार समतल कोशिकाओं से बना है वो है आपका शल्की यानी स्क्वैमस। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्क्वैमस। नेक्स्ट है द एरिया वेयर 2 ecosystem ओवरलैप ईच अदर। वह क्षेत्र जहां 2 पारिस्थितिक तंत्र अतिव्यापन करते हैं। 4 ऑप्शन, नीकेड, एकोटाइप, एकोटोन या एज लाइन। राइट आंसर ऑप्शन सी, एकोटोन। नेक्स्ट है द गैसेज एसोसिएटेड विथ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैसें हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, CO2, N2O, CFCl3। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन हेल्प इन पार्चुरेशन इज। शिशु जन्म में सहायक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ESH, यहाँ पर ESH नहीं होगा, FSH होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन आपका हेल्प करता है और आपका रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और रिलैक्सिन जो है आपका ये पेल्विक गर्डल को रिलैक्स करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, A एंड C। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन मिड पीस ऑफ स्पर्म। कोशिकांग जो शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। नेक्स्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है 32 cells embryo will be formed by। 32 कोशिका भ्रूण के निर्माण में होंगे। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका 6 क्लीवेज एंड 30 माइटोसिस, 5 क्लीवेज 32 माइटोसिस, 4 क्लीवेज 31 माइटोसिस एंड 5 क्लीवेज 31 माइटोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 क्लीवेज एंड 31 माइटोसिस, यानी 5 विदलन और 31 समसूत्रण। तो ये थे इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।